फरीदाबाद में जो है बसपा ने आपको उतारा है और आप पिछली बार भी चुनाव में आए थे, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जनता है वो जो है कह रही है कि बीजेपी और सपा की लड़ाई, इस पर आपका क्या कहना? अभी जनता का रुख तो जनता ही जान सकती है, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ कि देखिए कौन सी गणित से कह सकता है बीजेपी और सपा की लड़ाई है। भाई 54 से 55,000 एक मुफ्त वोट हमारे पास है। हमारे समुदाय का और गौतम समुदाय का आप वोट मिला लीजिए, वोट का परसेंटेज कितना हो गया। और मैं लगातार 2017 से लोगों के बीच में बना हूँ, हर समुदाय का वोट मुझको मिल रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि 1 लाख में नहीं पार करूँगा। जय देवी सेंट्रल मिनिस्टर की वाइफ भी हैं और इस समय वो मौजूदा विधायक भी हैं, क्या लगता है कि कुछ प्रेशर रहेगा? बिल्कुल प्रेशर रहता है भाई। राजनीतिक बात अगर देखा जाए तो केंद्र में वो सांसद हैं, इसमें मौजूद बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो मैं ये भी आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सरकार को ये लायबिलिटी सरकार की बनती है कि अगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाए तो सभी प्रत्याशियों के साथ एक जैसा बिहेवियर किया जाना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी पार्टी से हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक ना। अभी मैंने देखा कई जगह कई गाड़ियों में सांसद लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट को तत्काल हटा देना चाहिए। सभी लोग एक जैसे हैं, सबकी गाड़ियों पर एक जैसा पास होना चाहिए, तो इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन, बेशक उल्लंघन हो रहा है, बेशक उल्लंघन कर रहा है। निर्वाचन आयोग को कोई लेटर लिखा? देखिए मैं तो लिखूंगा ही, लेकिन अन्य पार्टियों को भी लेटर लिखना चाहिए कि भाई देखिए आप यूनानी मसले से इम्पार्शियल डिसीजन लीजिए सभी के साथ, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को प्रमलगेट करने उठाने का काम न करे सरकार। ये बताइए कि बीजेपी ने आपको क्या लगता है कि दलितों का सम्मान किया है, दलितों को हक दिया है कि नहीं दिया उनका? देखिए कि आप भी जानते हो और मुझसे सुनना चाहते हैं, बीजेपी दलितों का कैसे सम्मान कर सकती है? आप बताइए। मोदी जी कह रहे हैं 12 मंत्री। मोदी तो मोदी है ना, मोदी ने जो किया है, क्या किया उन्होंने? कुछ। आप बताइए, 15 लाख से लेकर के 0 पर लोगों को पहुंचा दिया, सारे कारोबार भ्रष्ट हो गए। अब तो मोदी महान है ना, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो एंटी रिएक्शन होगा, अब मैं कुछ क्या उसके खिलाफ बोलूँगा? तो सैकड़ों बातें हैं, अभी नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, लेकिन मैं टीवी के माध्यम से क्या बताऊं? जनता खुद ही जानती है। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि उखाड़ फेंको इनको अब के बार। जगदीश रावत जी अगर विधायक बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, कौन सा काम आप करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता है कि मलिहाबाद से मैं जाति समीकरण खत्म कर दूंगा। ये मैं पक्का। कैसे? सभी समुदाय मेरे साथ रहेंगे, केवल पासी और चमार ही नहीं, अन्य बिरादर, लोधी, मौर्य, पाल बिरादर, कश्यप बिरादर, सभी समाज हमारे साथ रहेंगे। जयदेवी से बात हुई तो जयदेवी ने कहा कि मेरी लड़ाई सोनू कनौजिया से सीधे है। सोनू कनौजिया से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी लड़ाई जयदेवी से है, यानी आप कहीं फाइट में नहीं है, वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, ये उनका आउटलुक है, वो क्या किस दृष्टिकोण से देखती है, ये उनका आउटलुक है। मैं पर्टिकुलर पैटर्न पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये बताइए कि जब यहाँ की आप बूथ का भ्रमण किए होंगे तो आपको क्या यहाँ पर समस्याएं इस विधानसभा में दिखी? बिल्कुल, ये आप मान लीजिए कि मैं 1,20,000 वोट पाऊंगा और इतना कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है, इतना कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है। अच्छा, सारे लोग जो है सपा वाले कह रहे हैं 400 सीट ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 350 ला रहे हैं, आप कितना ला रहे हैं? भाई देखिए, मैं मलिहाबाद की बात कर सकता हूँ, मैं मलिहाबाद की बात कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मलिहाबाद देख रहा हूँ ना, मैं सरोजिनी नगर नहीं देख रहा, मैं बीकेटी नहीं देख रहा, मैं मोहनलालगंज नहीं देख रहा। मुझे देखिए हर जगह से रुझान तो इस तरह से आ रहे हैं कि हमारी लखनऊ पश्चिम सीट भी जीतेगी, आपकी संडीला भी सीट जीतेगी, आपकी बीके की सीट जीतेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रुझान इस तरह से आते हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, अब वोट पर होता है कि वोट की बटन दाबते हैं हाथी वाली की नहीं, ये अलग बात है। लेकिन मलिहाबाद के लोग वोट हाथी की बटन दाबेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मैं भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो है बहुत लोग उड़ा रहे हैं ये चीज़ें कि जिनका कहीं बीजेपी और सपा में गोद नहीं लगा वो बसपा में भाग गया और कोई कांग्रेस में भाग गया, और कुछ लोग दे करके ले लिए। अब देखिए एक बात बता आप कितना देखें? सबसे देखिए देखने की वाली बात पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, ठीक है, कैंडिडेट है। और किसी ने क्या अभी कोरोना का काल चला ना, तो लोगों ने सब टीवी के माध्यम से देखा कि भैया आपके उत्तरकाशी में इतने लोग बह गए, आपके इंग्लैंड में इतने लोग मर गए।
टीवी जो दिखा रहा है, जी। टीवी एक जो दिखा रहा है उसी को हम देख रहे हैं। आप तो संतुष्ट हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटिंग फियर साइकोसिस एमंग द पब्लिक, दैट्स ऑल। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप? जनता से अपील मैं ये कहता हूं कि कुल मिला के 10 तारीख तक अपनी टीवियां बंद कर दें, कोई न्यूज न देखें, कोई लीड। मैं एक बात, मैंने आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कि लोग न्यूज क्या है, सब लोग न्यूज अंडर द गवर्नमेंट के हिसाब से बोलते हैं। मैंने ऐसा देखा है जो पटरी पर नहीं होता है लेकिन दिखाते हैं। लेकिन मैं अपील करता हूं अपनी जनता से, कतई टीवी के माध्यम से ना आए, अपना वोट डालें और कोई वोट चोरी नहीं होने वाला है, इस बार मैं जीतूंगा। तो आप कह रहे टीवी के माध्यम से नहीं तो टीवी नहीं देखेंगे, तो आपकी अपील कैसे देखिए, सुनेंगे लोग? अपील को तो मैं घर घर इसीलिए तो जा रहा हूँ ना, जी। मैं इसीलिए तो घर घर जा रहा हूँ ना, मैं घर घर इसीलिए तो जा रहा हूँ ना, मैं क्या घर। अपील करना चाहेंगे जनता से आप? जनता से अपील मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के 10 तारीख तक अपनी टीवियां बंद कर दें, कोई न्यूज न देखें, कोई लीड। मैं एक बात, मैंने आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कि लोग न्यूज क्या है, सब लोग न्यूज अंडर द गवर्नमेंट के हिसाब से बोलते हैं। मैंने ऐसा देखा है जो पटरी पर नहीं होता है लेकिन दिखाते हैं। लेकिन मैं अपील करता हूं अपनी जनता से, कतई टीवी के माध्यम से ना आए, अपना वोट डालें और कोई वोट चोरी नहीं होने वाला है, इस बार मैं जीतूंगा। तो आप कह रहे टीवी के माध्यम से नहीं तो टीवी नहीं देखेंगे, तो आपकी अपील कैसे देखिए, सुनेंगे लोग? अपील को तो मैं घर घर इसीलिए तो जा रहा हूँ ना, जी। मैं इसीलिए तो घर घर जा रहा हूँ ना, मैं घर घर इसीलिए तो जा रहा हूँ ना, मैं घर घर इसीलिए चल रहा हूँ भाई कि मेरी अपील को आप डायरेक्ट सुनिए, आप डायरेक्ट सुनिए। आप टीवी, व्हाट्सएप, फोर्स, अब ये सब बंद। सोशल साइट पे देखिए, सोशल जो मीडिया चल रही है अप टू सम एक्सटेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सरकारी टीवी चैनल चल रहे हैं वो भैया। अच्छा, चलिए इतना बता दीजिए, जगदीश जी कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या 1000 वोटों? मैं आपको बता दूं, मैं पक्का 15,000 वोट से पीछे करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।